हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ आप आगे देखो। एंड जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है तो पहलू बाय पहलू चीज़ें आप तक सुलझ रही हैं। एंड अभी आप उस पर्टिकुलर स्थान पर आ चुके हो स्पिरिचुअलिटी के, जहाँ पर अब सिर्फ आपको ना गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना है। ज़्यादा बड़े कुछ एफर्ट आपको डालने नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है। क्योंकि आज के दिन यूनिवर्स आपको जो चीज़ बोल रहे वो ये है कि जो कुछ है वो आपके अंदर है। आपके शरीर से बाहर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ओवर पावर कर जाए। ठीक है, अगर आप आज के दिन कुछ नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ को फेस कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ चीज़ आपके अंदर में ऐसी है जिस पे आपको वर्क करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो सकता है और माइट बी पॉसिबल कि पास्ट में कोई पर्सन आपसे कनेक्टेड थे एंड एज अ फ्रेंड। चांसेस यही कि फ्रेंड थे या किसी भी रूप में हो सकते हैं, बट टेम्परेरी पार्ट थे वो आपकी लाइफ का। एक चीज़ देखना कि जो जो हैबिट्स आपके पास में उन पर्सन के पास में थी, नेगेटिव हैबिट्स थी उनकी कुछ। कलेक्टिव की रीडिंग है तो ये सबके साथ में अलग अलग जाएगी, बट उस इंसान की कुछ नेगेटिव हैबिट्स थी। एंड जब वो आपकी लाइफ में आए तब आपके पास में आप कंप्लीटली पॉजिटिव थे एंड कुछ ऐसे आपके पास नेगेटिव हैबिट्स नहीं थी। ठीक है, बट जैसे ही वो आपके पास वो उस पर्सन ने टाइम निकाला, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग कराने का रीज़न भी वो बने। कुछ ना कुछ चीज़ें उन्होंने आपको दिखाई, रियलिटी आपको दिखाई कि इंसान सच में क्या होता है। उन्होंने बता करके नहीं, उन्होंने अपना व्यवहार दिखा करके आपको बताया कि इंसान कैसे कोई अपना बन करके भी आपको कितने बड़े लेवल तक चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। ठीक है, एंड जैसे ही वो आपके लाइफ से गए तो अभी आप देखना कि धीरे धीरे कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रेड्स आपकी बॉडी में आ गए हैं, सेम जो उनके पास में थे। ठीक है, तो ये उसी चीज़ को दिखा रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पर एनर्जेटिकली इम्पोज किया गया है आपको वहाँ से, पर्टिकुलर उस इंसान से। एंड आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो चीज़ों को करने की, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर के जाने की, अपने आप को पहले जैसा बनाने की, अपने आप को पहले वाली कंडीशन में लाने की, बट डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आपको राइट नाउ अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको उस पर्टिकुलर इंसान से कोड कट करने हैं पूरी तरीके से। ठीक है, आपको उस इंसान को लेट गो करना है, उसकी एनर्जीज़ को वो उस तक वापस भेजना है, अपनी एनर्जीज़ को कलेक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कुछ लेटर्स मैं बता सकती हूँ कि आर इम्पोर्टेंट हो सकता है, टी इम्पोर्टेंट हो सकता है, पी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ए एंड एच आई। ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपके आपके नाम के हो सकते हैं, उस पर्सन के नाम के इनिशियल लेटर हो सकते हैं। नंबर 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड वेडनेसडे ठीक है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये चीज़ देखना। एंड एक नंबर थ्री भी हाँ नंबर 3 तो हो गया ना मार्च का। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें देखना, अगर आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में थे, है नहीं। ठीक है, तो वो आज के दिन भी आप के ऊपर एनर्जेटिकली वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें इस प्रकार से सेंड करी जा रही है कि आपको आपके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स डेवलप हो गए हैं, आप चाह कर भी उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो, आप अपनी चीज़ों को रूटीन में लाने की एफर्ट डाल रहे हो, एंड पूरा का पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है आपका। जैसे कि उस पर्सन का शेड्यूल का कम्प्लीटली डिस्टर्ब था, सेम आज के दिन आपके हालात है। ठीक है, तो ये वही इंसान है जो आपको एनर्जेटिकली तंग कर रहा है। तो उनसे आपको कोड कट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ को सेम रूटीन पर लेकर के आओ। एंड काफ़ी एफर्ट लगेंगे बट यू विल डू इट, आपका हो जाएगा वो चीज़ काम में। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ एक ये होता है कि एनर्जीज ना बहुत प्योर होती हैं, एंड कुछ भी चीज़ झूठ हो बट एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती, एनर्जी डजेंट लाई। ठीक है, ये इस चीज़ का एग्जांपल इस प्रकार से है कि
कोई इंसान आपका बहुत प्यारा है, ठीक है, आप उस इंसान से पूरी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, वो आपको कुछ भी बोलते हैं करने को, आप करते हो, आप उनकी बात सुनते हो, आपको इरिटेशन नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ उसी पर्सन की एनर्जीज हैं जो आपको सजेशन दे रही है, जो आपको चीज़ें बता रही है, जो आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें उसी पर्सन से चिढ़ होती है जो हमारा बहुत प्यार होता है, और हम समझ भी नहीं पाते कि हमें ये पर्सन जब बोलता है तो इतना इरिटेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो जो इरिटेशन हो रहा है ना उस इंसान के बोलने से, ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे ये समझ लेना कि जो वो इंसान आपसे बात कर रहा है वो अपने आप में संपूर्ण उस टाइम पे नहीं है, वो अपनी एनर्जीज की जो ट्रूएस्ट फॉर्म होती है उसमें नहीं है, कहीं ना कहीं से उस इंसान के अंदर इम्प्योर एनर्जीज का लाइक इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है। लाइक किसी थर्ड पर्सन ने उस पर्सन को कुछ चीज़ें सजेशन दी हैं या कुछ चीज़ें बोली बोली हैं जिसकी वजह से वो पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहा है। वो एक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, नो डाउट, बट स्टिल आपको उस इंसान से चिढ़ होती है क्योंकि जिस जिस थर्ड पर्सन से चीज़ें आपके लिए आई है आपकी एनर्जी उस पर्सन से मैच नहीं करती है, ठीक है। जब उस थर्ड पर्सन से आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी और जिस पर्सन से आपकी एनर्जी मैच करती है तो उन दोनों का अगर कांटेक्ट हुआ ना तो आपको उस पर्सन से लाइक इरिटेशन होगी, ठीक है। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं, जो आपके लिए है वो आपके लिए है। एंड जहाँ पर भी कुछ भी मैनिपुलेशन होती है, कुछ भी मिलावट होती है, कुछ भी चीज़ की ऊपर नीचे गड़बड़ रहती है, तो वो आपको चाहे इंसानियत रूप में पता हो या ना हो, बट एनर्जीज के लेवल पर आप उस चीज़ को समझ पाते हो, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपको पता भी लग जाता है कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, बट जिस राइट जो जो जिस समय हो रही होती है और आपको आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि कुछ ना कुछ एनर्जीज का मिलावट होना या फिर किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ चीज़ों का हो जाना, तो ये उस चीज़ को बताता है, ठीक है। तो बाकी मैं यूनिवर्स की तरफ से देखती हूँ आज क्या गाइडेंस आती है आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी आप अपने उस पर्सन से, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है तो आपको उससे अपने कोर्स कट करने हैं, ठीक है। यस, जो वो पर्सन आपके लाइफ में रहे हैं दे कैन बी वेल्दी, अच्छे अच्छे खासे लेवल पर, मतलब ठीक थे उनका जो वो होता है बैकग्राउंड, बट बहुत ज़्यादा लाइक पैसा होने के बावजूद भी वो बोलते हैं ना कि बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कहीं पर नहीं दे सकते। और होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि जब देने का टाइम आता तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि भाई नहीं दिया जा रहा है, और वैसे होता उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो उसी टाइप के कोई पर्सन थे। मतलब अगर पैसा लग भी रहा है तो आपका कभी ज़्यादा लगा है, जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें हुई हैं आप आगे रहे हो, वो पीछे रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई भी चीज़ को इन्वेस्ट करने की बात आती थी, खर्चा करने की बात आती थी, जहाँ पर भी पैसे की बात आती थी आपको आगे कर दिया जाता था, वो पीछे रहते थे आपके, ठीक है। एंड दे कुड बी अ वेल्दी पर्सन, वेल्दी थे वो, ऐसी बात नहीं है, अच्छे खासी वेल्थ थी उनके पास में। लालची ग्रीडी टाइप के पर्सन, जिन्हें सिर्फ अपना भरने भरने की होती है, ठीक है। यस, एंड उसी पर्सन ने आपको एनलाइटन किया है, उसी पर्सन के व्यवहार से आपको रियलिटी पता लगी है, उसी पर्सन के व्यवहार से आपको पता लगा है कि लाइफ की रियलिटी क्या है, लाइफ का सच क्या है। शायद आपने इतना ज़्यादा टफ पर्सन अपनी लाइफ में कभी देखा ही ना हो जितना वो पर्सन आपकी लाइफ में टफ रहे हैं, ठीक है। उसी पर्सन ने आपकी अवेकनिंग कराई है, आपने फिर देखा, अपने अपने स्टेप लेने स्टार्ट करे, आपने बहुत चीज़ें करी। एंड नंबर 11 आपको जस्टिस तक लेकर के गया, नंबर इंक्रीजिंग में है, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ जस्टिस है। एंड सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही हुई है कि आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। एंड अवेकनिंग होने के बाद में फिर यूनिवर्स ने आपके जो कर्मास के जो फल हैं, जो कि अच्छे कर्मा हैं, उनका रिजल्ट आपको देना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। अभी आपको यही बोला जा रहा है कि उस पर्सन से अपने कोड को कट करो, ताकि आप अपने टूरिस्ट फॉर्म पे दोबारा से आ सको, और जो वो इंसान आपको लेसन देकर गया गया है उन लेसन को पॉजिटिव लेकर के आप लाइफ को आगे की तरफ देखो, आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। यस, देखो सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंडशिप ऑफर हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है, या आप किसी को फ्रेंडशिप ऑफर देना चाहते हो,
एंड जहाँ पर ये फ्रेंडशिप ऑफर जा रहा है यहाँ पर एज गैप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एज गैप हो सकता है, तो काफ़ी एज गैप है यहाँ पे डिनोट कर रहा है। एंड यस, वाइट फ्लावर है दिख रहे हैं, तो वाइट फ्लावर कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप को ही डिनोट करते हैं। एंड लाइक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि कुछ या तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने लेवल पर कुछ चीज़ें ऐसी डिज़ाइन कर रहे हो, जब आप किसी को कुछ ऑफर देने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए मतलब वहाँ से आपको कोई इनकार ना हो, ठीक है। द सन का कार्ड है, तो कम्प्लीटली विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पे किसी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है पूरी तरीके से, एंड वो अपने अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो कोई काफ़ी जो टफ टाइम होता है, वो जो बिल्कुल झुलसती हुई अग्नि होती है जिससे वो पास होकर के निकलते हैं, तो वो पूरी तरीके से निकल चुके हैं। एंड अब एक बहुत वाइट जो होता है ना, जो वाइट हो रहा जिस इंसान का बिल्कुल पूरा नेगेटिव एलिमेंट्स नेगेटिव ट्रेड्स बॉडी से निकाल फेंके जाते हैं, यूनिवर्स द्वारा ही करे जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए किसी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यहाँ पे हो चुकी हैं। एंड वो अभी अपनी बिल्कुल ट्रूएस्ट फॉर्म में है, अपनी बिल्कुल राइट फॉर्म में है, ठीक है। एंड काफ़ी सेक्रेड एनर्जी है यहाँ पे, किसी भी मस्कुलिन एनर्जी, ये आप हो खुद भी मस्कुलिन आप हो सकते हो। अगर आप डिवाइन फेमिनिन वीडियो देख रहे हो तो ये किसी आपके जो डीएम है ये उनके लिए हो सकता है, तो यहाँ पर किसी न किसी की अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। किसी का ना हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, आप हेल्थ के लिए एफर्ट ले रहे हो, आप योगा कर सकते हो, आपका ध्यान जा रहा है, आप अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हो सकते हो, या फिर आपको हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए बार बार ट्रिगर किया जा सकता है, आपको बार बार कहीं से कुछ चीज़ें बोली जा सकती है। तो यहाँ पे आपका आज के दिन में हेल्थ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें चल रही हैं आज के दिन में, आप हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। यस, समथिंग सेलिब्रेशन, या फिर हो सकता है कि आप कहीं सेलिब्रेशन के लिए जाओ, या फिर हो सकता है कि आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ गैदर करो जहाँ पर कुछ पार्टी वार्टी का माहौल हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरी रिसेंट डेज में कुछ पार्टी ज़रूर आपकी तरफ से कुछ प्लान की जा रही है। हो सकता है किसी का बर्थडे मंथ है, हो सकता है किसी को कुछ सेलिब्रेशन करना है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे ज़रूर, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, एंड अपने करियर को सेट करने के लिए। एंड हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका जो अपने एफर्ट है वो अपने वहाँ अपने रिलेशनशिप पे लगाए हैं, अपने 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 पार्टनर के साथ में काफ़ी हार्ड एफर्ट लगाए हैं, बट उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, बहुत बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया है। तो वो कर्मा है, वो कहीं न कहीं आपने देखा है, कोई 10 साल का साइकिल हो सकता है जिसके थ्रू आप गुज़र रहे हो। कोई 10 साल से हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, 10 साल से आप किसी चीज़ को भुगत रहे हो, ठीक है। तो और उस चीज़ पे आप एफ़र्ट डाले जा रहे हो, चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा समेटने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये कर्मा था, ये आपको निभाना था, इट वाज़ योर डेस्टिनी, ये डेस्टिनी का प्लान ही था, ऐसे ही होना था। तो यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा जितना आप कर सकते थे आपने किया, ठीक है। और कहीं न कहीं जिसकी वजह से आपके ना जो मन की हालात है वो ख़राब रहे हैं। अम, हो सकता है कि जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, वो आपको अफ़ेक्ट करती थी, करती हैं अभी भी, लाइक, ठीक है। बट इतना नहीं जितना पहले करती रही होंगी। और लाइक चारों तरफ से ही जैसे ही आपका रिलेशनशिप बेकार ख़राब हुआ, बिगड़ा हुआ, तो कहीं न कहीं करियर भी आपका डूबा उसी टाइम पे, ठीक है। आपका फाइनेंस भी हो सकता है कि हिला उस टाइम पे, लॉस हुआ कुछ आपको, ठीक है। यस, कोई डिवाइन मस्कुलिन ही है यहाँ पे, किसी मस्कुलिन की एनर्जी आ रही है काफ़ी ज़्यादा, एंड वो काफ़ी टॉर्चर्ड फील करते हैं अपने आप को लेकर के। एंड एक्सपीरियंस पर्सन है, दे हैव ईच एंड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, उनकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं वो, ठीक है। एंड समवेयर समवेयर आपने आपका ना कुछ आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। एंड वो काम इतना सॉलिड है, आपने जो भी स्टेप्स लिए हैं अपने लिए, हो सकता है कि आपको अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है। बट ये काम ना आपको बहुत ऊँचे तक लेकर के जाएगा,
जो भी आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं, जिस तरीके से आपने काम को स्टार्ट किया है, ये जो तरीका था ना आपका, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था पहले। आपने शायद उस इस तरीके से कभी चीज़ों को सोचा नहीं था, देखा नहीं था, या देखा था, सोचा था, समझा था, बट पता नहीं क्यों एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। तो राइट नाउ आप किसी चीज़ पर एफर्ट लगा रहे हो, एंड वो चीज़ आपको रिजल्ट दे के जाएंगी, ज़रूर दे करके जाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे ना किसी को हॉर्स राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, या फिर एनिमल लवर हो सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा। यस। तो यहाँ पे किसी जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उन्होंने अपने आप को जो ये गंदे वाली नेगेटिविटी से आपने अपने आप को पूरी तरीके से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में लेकर के आए हो। एंड जो पहले थे, जो आपने अपने गार्ड्स ना बहुत हाई कर रखे थे, ठीक है, आप लाइक लोगों पर ट्रस्ट तो करना आपने बंद ही कर दिया था। एंड बहुत चीज़ें ऐसी थी कि आप किसी को अपने तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। आप ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, कैसे भी, ना फिजिकली, किसी भी तौर पर आप किसी भी इंसान को अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने दे रहे थे। एंड कुछ चीज़ें आपने अपने लिए खुद से ही बिल्ड कर ली थी, कुछ चीज़ें आपने अपने दिमाग पे बोझ बना लिया था, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके खुद की करी हुई भी थी, ठीक है। तो और वो लाजमी भी होता है, जब सब टाइम कुछ नेगेटिविटी आपको बाहर की तरफ से आती है, तो आप अपने गार्ड्स को हाई करते हैं, डेफिनेटली होती है वो चीज़, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, आप हर एक इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका सा चेंज कर देते हैं, डिप्रेसिंग वाला सा मोमेंट आ जाता है लाइफ में। बट डोंट वरी, आपने इन सारी चीज़ों से निकल करके अपने आप को बैलेंस किया, अवेकनिंग का फेज़ आपने कंप्लीट किया है। एंड यहाँ पर कोई कुछ लड्डू, लाइक येलो कलर का जो लड्डू हो सकता है, वो आपके हाथ में यूनिवर्स देने वाले हैं। एंड अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, एंड कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है किसी की। हो सकता है कि आपको ना आजकल ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स में पहले आपको जो दिखता था वो नहीं होता था, बट अभी चांसेस है कि 20 से 30% जो आपके ड्रीम है अब आपको रियलिटी में भी कन्वर्ट होते दिखते हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको आज के कॉन्टैक्ट आपके पास कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो आपको ड्रीम के थ्रू पता लग जाती है कि वहाँ पर अब पर्टिकुलर टाइम पे ये कुछ एनर्जी वाइज ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो पहले इतनी प्रोमिनेंसी नहीं थी, बट आज के टाइम पे आपके ड्रीम्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा रियल हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर हैपनिंग है, प्रेजेंट हैपनिंग है, मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके ड्रीम्स आपको बता के जा रहे हैं, और वो सच है, वो रियलिटी है, ठीक है। आपके ड्रीम आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, ठीक है। एंड ये एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहाँ पे जरूर यस डेफिनेटली डिवाइन कपल है। एंड सन का कार्ड भी है, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे करके रिवील करी जाएंगी। समय आप वैसे में टैप इन ज़रूर कर चुके हैं, जहाँ पर आप बहुत लाइट फील करते हैं अपने आप में, बहुत ज़्यादा चीज़ों के आपको आंसर मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के आप क्यूरोसिटी जो थी वो कहीं ना कहीं जा कर के रुकी है। और हो सकता है कि अभी कुछ पास्ट 3 से 4 दिन में काफ़ी ज़्यादा आप तंग रहे हैं मेंटली, घुटन हुई है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है, बार बार दिल में दर्द हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, पेन होना हार्ट में। और किसी को आपने समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी है, और एंड में आकर के आपने कुछ सक्सेसफुली चीज़ों को किया भी है, ठीक है। तो यही कुछ चैनलिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो वो इंसान से मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि उनसे कोड कट करें, एंड अपनी लाइफ को आप पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी ऊर्जा अभी आपकी ऊर्जा में मिक्स हो रखी है, जिसकी वजह से आप उनके एटिकेट्स, उनकी हैबिट्स, उनकी चीज़ों को अपने ऊपर ढाल चुके हो, ठीक है। तो अब आपको उनसे छुटकारा पाना है, तो उनसे पूरे कोड कट करने हैं आपको, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग है आपके लिए, बाकी मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अभी मैं पर्सनल रीडिंग भी कर रही हूँ, तो जिसको अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो मुझे बता देना। और जो मेरा नंबर है ना, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, तो आप लोग जैसे कमेंट्स में डाल देते हो कई बार, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर ले लेना वहाँ से, और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।